लीजिए दोस्तों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है करोंद रेलवे ओवरब्रिज का लेटेस्ट अपडेट। और ऐसे अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। और ये वीडियो मैंने शुरू किया है करोंद चौराहे की तरफ से। और देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, सड़क का भी चौड़ीकरण हो रहा है। और ये अप्रोच रोड जो आरओबी के लिए है या फ्लाईओवर के लिए वो भी बनना शुरू हो गई है। दूर सामने आपको फ्लाईओवर का सिरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस ऊपरी सिरे तक पहुंचने के लिए ये जो स्लोप बनाया जाना है या जो रैंप बनाया जाना है उस पर काम शुरू हो गया है। वो बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रैंप को बनाने का काम शुरू हो गया है। ये सामने आरओबी का या फ्लाईओवर का सिरा आ गया है। बहुत जल्दी यहाँ मट्टी भराव कर दी जाएगी, पत्थर डाल दिए जाएंगे और दोनों तरफ दीवारें बना दी जाएंगी और ये आरओबी पर ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा। लीजिए हम आ गए आरओबी तक, रेल ओवरब्रिज तक, या कुछ लोग इसे फ्लाईओवर भी बोलते हैं, लेकिन ये रेल ओवरब्रिज ही है क्योंकि ये रेल की पटरियों को पार करता है जो कि भोपाल से अहमदाबाद या इंदौर या उज्जैन तरफ जो लाइन जा रही है उसके ऊपर ये भोपाल के उत्तरी सिरे पर है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी काम तो पूरा हो गया है और अब वो दिन दूर नहीं जब ये जनता की सेवा के लिए ये रेल ओवरब्रिज खोल दिया जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकेंगे कि किस तरह से इसका काम आगे बढ़ गया है। ये थोड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं सामने, ये काफ़ी दिन से इस पर काम रुका हुआ है। शायद कोई तकनीकी कारण होगा जिसके कारण कि यहाँ पर अभी एक पिलर पर कैप भी नहीं बना है और ना ही गर्डर रखे गए हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा एक हिस्सा है जो अभी अधूरा है और इसको पूरा होने में अधिक समय नहीं लगेगा। देखिए बस एक ही पिलर है जिसके ऊपर अभी कैप नहीं लगा है और जोड़ा नहीं गया है। निश्चित ही कोई तकनीकी कारण होगा और ये छोटा सा काम जल्द पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं रेल पटरियों की तरफ। हम एक करोंद चौराहे की तरफ से डीआईजी बंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच में ये रेलवे लाइन है। भोपाल से उज्जैन, इंदौर और अहमदाबाद तरफ जाती है। बहुत महत्वपूर्ण ये रेलवे लाइन है और बहुत ज़्यादा कोयले का ट्रांसपोर्ट इस पर होता है और बहुत सारी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियाँ भी इस रूट पर चलती हैं। यहाँ पर सड़क काफ़ी चौड़ी है, दोनों तरफ कंक्रीट से सड़क भी बना दी गई है और करोंद चौराहे तक सड़क का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत जल्दी ये सड़क बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन रेल पटरी के उस पार अभी भी सड़क बहुत सकड़ी है, अभी आप देखेंगे। देखिए इधर भी काफ़ी जगह है दोनों तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं रेल पटरी की तरफ। अभी लोग एक अंडरब्रिज का इस्तेमाल करके ये रेल पटरियाँ पार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से मैं बताऊंगा अंडरब्रिज को भी। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ये देखिए हम आगे करीब रेल पटरी के पास और हम दूसरी तरफ चलेंगे। आइए हम रेल पटरियों को क्रॉस करते हैं। ये देखिए सामने रेल पटरियां हैं और अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ देखिए ब्रिज का काम करीब पूरा हो गया है। रेल पटरियों के ऊपर भी गर्डर डालने का काम पूरा हो गया है। ये देखिए अंडर ब्रिज और गर्डर डल गए हैं और अब इनके ऊपर सिर्फ फिनिशिंग का काम करना बाकी है। ये एक रेलगाड़ी इंदौर तरफ से आ रही है, शायद हो सकता है मालवा एक्सप्रेस हो, मुझे पक्का पता नहीं है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा है इसका बोर्ड और शाम का समय है तो शायद ये मालवा एक्सप्रेस हो सकती है। बड़ा सुंदर लगता है जब इस तरह से रेलगाड़ी को हम जाते हुए देखते हैं। और कुछ समय बाद दोस्तों नीचे से अंडर ब्रिज से भी ट्रैफिक होगा, ऊपर से भी ट्रैफिक होगा और नीचे से आने जाने वाली दोनों तरफ से गाड़ियाँ दौड़ेंगी तो बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई देगा। और वो दिन दूर नहीं है जब इस रेल ओवर ब्रिज के ऊपर भी ट्रैफिक आपको दौड़ता दिखाई देने वाला है। तो भोपाल के लोगों के लिए बड़ी ही खुशखबरी है कि करोंद रेल ओवर ब्रिज का काम पूरी तरह से समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और शायद अब कुछ ही समय बाकी है, शायद कुछ ही महीने बाद ये पूरी तरह से इसका काम पूरा हो जाएगा और लोगों के लिए ये रेल ओवर ब्रिज खोल दिया जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत ये रेलगाड़ी यहाँ से दिखाई दे रही है शाम की रोशनी में भोपाल स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका काम आरओबी का काम आगे कहाँ तक कैसा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं डीआईजी बंगलों की तरफ या भोपाल शहर की तरफ। यहाँ भी सब काम पूरा हो गया है और देखिए सामने से भी टू व्हीलर आ रहे हैं, मतलब कि छोटा मोटा ट्रैफिक तो सकड़ी जगह होने के बावजूद भी अलाउ कर दिया गया है और सारे स्कैफोल्डिंग हटा लिए गए हैं। और न केवल टू व्हीलर बट थ्री व्हीलर भी धीरे धीरे अब सामने से आना शुरू हो गए हैं। तो नीचे से तो साफ सफाई हो गई है पर जगह यहाँ पर कम है। इसके बारे में भी प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए कि कम से कम ये सर्विस लेन के रूप में तो इनका थोड़ा चौड़ीकरण होना चाहिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर काम बहुत ही सकड़ी जगह में, बहुत ही मुश्किल जगह में पूरा कर लिया गया है। यहाँ भी एक रैंप बनाना है पुल पर चढ़ने के लिए। यहाँ तक तो ये बन गया है आरओबी। देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर रैंप बनेगा। यहाँ भी रैंप बनाने का काम शुरू हो गया है। ये पास से मैं दिखा रहा हूँ और दूर से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और इस पर मिट्टी डालकर इसको ऊंचा किया जाएगा ताकि पुल पर आसानी से चढ़ा जाए। देखिए आगे चलकर देखते हैं कहाँ तक ये रैंप बनाने का या मिट्टी भरने का काम शुरू हो गया है। काफ़ी आगे तक आप देख सकते हैं कि काम शुरू है। दोनों तरफ दीवार बनाई जाएगी और मिट्टी भरी जाएगी और मिट्टी भरने के बाद रैंप बनाने के बाद उस पर ब्लैक टॉप करने के बाद ही इसको ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ महीने तो इसमें लगेंगे।
इसको पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए खोले जाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ही सही काम पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए भोपाल के लोगों को बधाई, और ख़ासकर उत्तर भोपाल के लोगों के लिए जो कि इस इलाके में रहते हैं। लाखों लोग रहते हैं इस सड़क पर। और ये एक भोपाल के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा जब ये पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।